बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक जिंदा हूँ मरा नहीं, और मर गया साला मैं नहीं। बाबू मोशाय की ये लाइंस जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर अपनी फिल्म के आनंद आप खुद हो तो मौत के डर को निकाल पाना उतना ही कठिन है जैसे H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट के साथ सरकारी कैंसर हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ा था। अंदर जाने के लिए जैसे कदम साथ दे ही नहीं रहे थे। मुझे एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया डिटेक्ट हुआ था और मैं बस इतना समझ पाया कि मैं भी ब्लड कैंसर की चपेट में आ चुका हूँ। बहुत कोशिशों के बाद मैं डॉक्टर के चैम्बर तक पहुँचा। डॉक्टर को भी पता था कि मुझे अपनी रिपोर्ट पता चल गई है। पेशे से फार्मासिस्ट जो था, डॉक्टर ने ढांढस बंधाते हुए बोला, मुझे पता है अरविंद, तुम अपनी बीमारी के बारे में जानते हो और तुम्हारा कैंसर भी एडवांस स्टेज में ही है, लेकिन हिम्मत मत हारना, इसका भी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, मेरे बचने की कोई उम्मीद? उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है अरविंद। तुम कल से ही अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करो। कीमोथेरेपी के बाद ही पता चलेगा तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। और हाँ, एक बात और, तुम अकेले मत आना। डॉक्टर की बात घंटों मेरे दिलो दिमाग में घूमती रही। कैसे बताऊं घर में? मम्मी पापा तो जैसे जीते जी मर जाएंगे। उसी उपापोह में था, तभी पीछे से पापा ने धीरे से कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, किसी परेशानी में हो बेटा? मुझे नहीं बताओगे? मैं सजल आंखों से एकटक हाथ में पड़े रिपोर्ट को देखता रहा और आंसुओं की लंबी कतार ने एक कतरा आंसू उन पन्नों पर ढकेल दिया। पापा हड़बड़ाते हुए रिपोर्ट पढ़ने लगे और मेरी कल्पना के विपरीत मुझे गले लगाकर बोले, अरे मैं तो समझा था मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्ट्रांग बेटा है, तो फिर आज हथियार क्यों डाल दिया? मुझे याद है, मैं घंटों पापा की गोद में सर रखकर रोता रहा और पापा मुझे छोटा बच्चा मानकर समझाते रहे। दूसरे दिन मैं और पापा कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। सरकारी हॉस्पिटल की भीड़ देखकर सोच में पड़ गया, क्या इतने सारे लोग कैंसर की चपेट में हैं? कीमोथेरेपी वार्ड के बाहर भी लंबी लाइन थी। बाहर बैठा मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। मेरे ही जैसे बहुत से लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। एक छोटा बच्चा बार बार मेरे पास आता और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर कर चला जाता। मुझसे आखिर में रहा न गया और उसके परिजन से पूछ ही बैठा, आप किसके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? दोनों ने अपनी नज़रें बच्चे की ओर कर दी तो मेरा दिल जैसे धक से कर रह गया। कौन सा कैंसर है इसे? जी, ब्लड कैंसर। जब ये 6 महीने का था तब से है। 1 साल पहले ठीक हो गया था, लेकिन फिर इसमें कैंसर के सिम्टम दिखने लगे। ये केवल 3 साल का है, लेकिन इसकी मुस्कुराहट हमें टूटने नहीं देती। ये कीमो के दर्द में भी हमें संभालता है। पता नहीं हम कब तक इसे एक खुशहाल जिंदगी दे पाएंगे। मैं स्तब्ध था। मात्र 3 साल का बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, भगवान ने उसे भी गिनती के दिन ही दिए। वो फिर मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निहारने लगा, जैसे कह रहा हो, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब तक जिंदा हूँ मरा नहीं, और मर गया साला मैं नहीं।